चेनिनंद सहा हरमित पद विंद नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिन वरहि अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री माधवान जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वात् साधं ज्ञानमयं साम्यक्दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहे समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिन देशना की जय हो जय हो जय। हाँ, कल की चर्चा पे कोई जिज्ञासा हो तो बताओ, नहीं तो विषय चेंज। क्यों वकील साहब? बिल्कुल परफेक्ट, सब समाधान। ये अच्छी बात है। यदि स्वभाव और विभाव में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मोक्ष मार्ग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। स्वभाव शक्ति और विभाव शक्ति को यदि आप यथार्थ रूप जानते हो तो इस मोक्ष मार्ग में आपको कोई पछीट नहीं सकता, कोई अटका नहीं सकता। क्योंकि जीव अटकता है कर्म में, जीव अटकता है बुद्धि में, जीव अटकता है मन में, जीव अटकता है इन पदगल पर्यायों में, जबकि इन सब में कोई दम ही नहीं है। जीव भ्रमित होता है पर्याय परिणमन से। जो वर्तमान में पर्याय की अवस्था चल रही है, जो वर्तमान में परिणमन की अवस्था चल रही है, उस पर्याय और परिणमन की अवस्था को अपना मान लेता है, तब अटकता है। और यदि इसे स्वभाव शक्ति और विभाव शक्ति का भेद हो जाए, स्वभाव शक्ति और विभाव शक्ति को यथार्थ रूप जान ले, तो उसके पर्याय में अटकने रूप जो रोड़े रहते हैं वो अपने आप हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं भैया? पर्याय में अटकने रूप जो रोड़े रहते हैं, अर्थात जो मोक्ष मार्ग में जो बाधाएं रहती हैं, वो अपने आप क्यों हट जाती हैं भैया? वो इसलिए हट जाती हैं क्योंकि भैया आप एक बात बताओ, क्या कि यदि वो इन पर्यायों को स्वीकार करेगा ही नहीं, अर्थात वो इन पर्यायों को मात्र एक क्षणभंगुर अवस्था जानेगा, इस परिणमन को मात्र एक समय का परिणमन मात्र जान के इसको छोड़ देगा कि भैया इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ये परिणमन मेरा है ही नहीं, जब वो इसकी कोई मान्यता ही नहीं करेगा, जब वो इस परिणमन को कोई महत्व ही नहीं देगा, जब वो इस परिणमन को स्वीकार ही नहीं करेगा, तो अब ये परिणमन जब उसे स्वीकार ही नहीं हो रहा तो जीव को बाधा कौन पहुंचाता है? ये परिणमन की मान्यता ही तो बाधा पहुंचाती है। बस जीव उलझता कहाँ है? कहीं ना कहीं पर्याय की पकड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं परिणमन की पकड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं संस्कारों की पकड़ हो जाती है। और जिस पर्याय की पकड़ हुई, जिस संस्कार की पकड़ हुई, जिस अवस्था की पकड़ हुई, जीव वहीं अटक गया। अटकने का स्थान परिणमन है, अटकने का स्थान पर्याय है। अब जब उसने अपनी विभाव और स्वभाव रूप शक्ति को स्वीकार कर लिया तो भैया उसका सीधा संबंध अपने उपादान से जुड़ गया। अब वो वर्तमान में जो पर्याय अवस्थाएं चल रही हैं, चाहे पुत्र रूप हो, चाहे परिवार रूप हो, चाहे राग रूप हो, चाहे द्वेष रूप हो, चाहे कोई से भी विकारी कर्मों का उदय हो, शुभ अशुभ परिणाम हो, उसे अब किसी से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि उसके लिए क्षणभंगुर है। बस ज्ञान में ये पर्याय क्षणभंगुर हो जाए एक बार। मुक्ति तो आपके हर पल आपके निकट नाच रही है। आपके ज्ञान में, आपके अंतर में एक बार ये सारा पर्याय परिणमन रूप जगत एक बार क्षणभंगुर हो जाए, बस असत्य हो जाए,
कि भगवान ये सारा पर्याय परिणमन रूप जगत, ये सारे संयोग, ये सारी संयोगात्मक जितनी अवस्थाएं हैं, ये सब कुछ असत्य है, ये सब कुछ क्षणभंगुर है। एक बार आपको क्षणभंगुरता का बोध हो जाए, और क्षणभंगुरता का बोध तब होगा जब आप अपने उपादान को स्वीकार करोगे। स्वभाव व्यवहार उपादान आपको यथार्थ आंवले की तरह झलकता हुआ दिखना चाहिए कि देखो ये है मेरी शक्ति। और ये तो संयोगात्मक जितनी दशाएं हैं, चाहे द्रव्य कर्म की हो, भाव कर्म की हो, नव कर्म की हो, ये सब तो क्षणभंगुर अवस्थाएं हैं, ये सब तो क्षणभंगुर पर्याय हैं। और इन क्षणभंगुर पर्यायों में रत होके, इस क्षणभंगुर अवस्थाओं में रत होके आज तक किसी भी जीव को निर्वाण की प्राप्ति नहीं है। आज तक कोई भी जीव अपना हित नहीं कर पाया। तो भैया ये कर्म अवस्था चल तो रही है, अभी इन कर्म अवस्थाओं का आवरण अभी पड़ा तो है हमारी चेतना पे। अरे नहीं भव्य आत्मा, इन कर्म रूपी अवस्थाओं का आवरण है जरूर, ये बात सत्य है कि कर्म रूपी अवस्थाओं का आवरण है, लेकिन तेरी चेतन शक्ति पे आवरण नहीं है। वह गहरा विषय है, थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ेगा, नया विषय प्रारंभ होना। हे भव्य आत्मा, इन कर्म अवस्थाओं का आवरण है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये कर्म आत्मा को ढकते हैं। और जब ये कर्म आत्मा को ढकते हैं तो आत्मा अक्षर के अंतिम भाग तक हो जाता है। निगोद की अवस्था में आत्मा का ज्ञान का उगाड़ अक्षर के अंतिम भाग तक हो जाता है। बस पुद्गल एक इंद्रिय पर्याय में एक में होकर 17-18 बार जन्म मरण करने रूप उस पर्याय रूप भी हो जाता है। इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन भव्य आत्मा, इन सबके बावजूद भी तेरी चेतनता पे आवरण नहीं है। क्यों नहीं है भैया? इसके बावजूद भी तेरी चेतनता पे आवरण नहीं है, तेरी प्रभुता पे आवरण नहीं है, तेरी ध्रुवता पे आवरण नहीं है। निगोदिया के लिए नहीं, मैं अपने लिए, अपनी साधना के लिए बात कर रहा हूं। निगोद तक की अवस्था हो जाती है जीव की, ये बता रहा हूं। और लेकिन हे ज्ञानी, हे आत्मन, इसके बाद भी वो अवस्था भी हो जाती है जीव की। उस अवस्था में जीव मूर्छित है, उसकी बात अभी नहीं हो रही, अभी अपनी साधना की बात चल रही है कि हे भवपात्मा, इस गति तक जीव चला जाता है। लेकिन अभी तो तुम संगी हो ना, पंचेंद्रिय हो ना, पुरुषार्थ की पर्याय में हो ना, तो अभी अपने लिए, अपने संबोधन के लिए, अपने बोध के लिए कह रहा है कि भगवान, ये मन का परिणमन, ये बुद्धि का परिणमन, ये चित्त का परिणमन, ये अशुभ भाव पर्याय रूप जो देह आदि पुद्गल परिणमन चल रहा है, ये सारा कर्म आवरण ही तो है। लेकिन ये सारा कर्म आवरण है, इस बात से मैं इंकार नहीं कर रहा। ये सारी कर्मों की अवस्था है, इस बात से भी मैं बिल्कुल नहीं मुकर रहा। लेकिन भगवान, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी कर्म अवस्थाएं, ये सारे कर्म आवरण तुम्हारे निरावरण चेतन ध्रुव स्वभाव पे आवरण नहीं डाल सकते। तुम्हारे ध्रुव ज्ञायक कमल पे आवरण नहीं डाल सकते, ज्ञानम कमल साहबम पे आवरण नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? आप किस अपेक्षा से कह रहे हो? आप कौन से सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हो? अरे भैया, कौन सी अपेक्षा छोड़ो, तुम कौन से सिद्धांत को छोड़ो। मैं तो ये कह रहा हूं कि डाल ही नहीं सकता। क्यों? कारण बताओ, क्यों नहीं डाल सकते? इस चैतन्यता पे, इस प्रभुता पे, इस अपने केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय चतुष्ट स्वभाव पे, इस ज्ञान पे, इस चैतन्य में महाप्रभुता पे ये कर्म आवरण डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? कारण बताओ जल्दी से। सही है आपका जवाब, क्यों नहीं डाल सकते? बोलो, कुछ तो बोलो। लगता है, लेकिन वो तो स्वयं से स्वयं में प्रकाशित है ना। जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, जवाब किसी का गलत नहीं आ रहा। वो भिन्न भी है, तो चैतन्यता कर्मोदय से भिन्न भी है। वो ज्ञान में प्रकाश में ही है, उस प्रकाश पे कोई आवरण डाल ही नहीं सकता। सत्य है, यथार्थ कथन है। लेकिन भैया, एक और बात है ना इसके पीछे कि वो आवरण क्यों नहीं आ सकता, वो कर्म आवरण क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भैया, कर्म आवरण तब आता सकता है जब जीव उसे माने।
जीव अपना नहीं मानेगा तो आ ही नहीं सकता। पूरा का पूरा सिर्फ आवरण का खेल, पूरी की पूरी सिर्फ आवरण की अवस्था, पूरे का पूरा आवरण का पूरा जितना भी ताना बाना है, आवरण की पूरी सत्ता है, आवरण का पूरा जितना भी आवरण का परिणाम है, वो सिर्फ जीव की मान्यता पे चलता है बस। अब जीव अपनी उपादान शक्ति को स्वीकार कर चुका है, जीव अपनी ध्रुव चेतना को स्वीकार कर चुका है, जीव अपनी गायक में अपनी वीतराग प्रभुता को स्वीकार कर चुका है। अब जब जीव अपने निष्कंठक केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव को स्वीकार कर चुका है, तो अब उस आवरण के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चेतनता पे आवरण नहीं आ सकता। हाँ, मन वचन काया का परिणाम विपरीत चल सकता है। अज्ञान आवरण के कारण से मन बुद्धि चित्त अहम की उपयोग की धारा विपरीत हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन की धारा विपरीत है, उपयोग की धारा विपरीत है, लेकिन भगवान जी वो अपनी जो चैतन्य में जो प्रभुता है, जो अपना निरावरण तत्व प्रकट हुआ है, जो श्रद्धान का जन्म हुआ है, जो ज्ञान का जन्म हुआ है, उस अंकुरण के कारण से उस ध्रुव प्रकाशवान चेतना पे आवरण नहीं आ सकता। इतनी महिमा है श्रद्धा की, इतनी महिमा है उपादान स्वभाव को स्वीकार करने की, इतनी महिमा है अपने ज्ञायक स्वभाव को अंगीकार करने की कि मैं ज्ञायक ही हूं। ऐसे स्वीकार करने वाले जीव को अपने आत्म स्वभाव का तत्व का यथार्थ श्रद्धान जिनके अंतर में जन्म ले चुका है, स्वानुभूति से जो संयुक्त हो चुके हैं, उन भव्य जीवात्माओं को ये कर्मों का आवरण, ये कर्म आवरण उनकी चेतना को प्रभावित नहीं करता, उनकी ज्ञान विज्ञान में उनके ज्ञायक स्वभाव को प्रभावित नहीं करता। ये संसार में तो दिखाई देते हैं, वो संयोग के बीच में तो दिखाई देते हैं, कर्म धाराओं के बीच में तो दिखाई देते हैं। जैसे साधारण संसारी जीव कर्मों में ऊंचे नीचे होते हैं, वैसा उनका भी ऊंचा नीचा परिणमन तो दिखाई देता है। भैया वो जो परिणमन आप देख रहे हो, वो परिणमन उनका है ही नहीं, वो कर्मों का परिणमन। आप कर्मों के परिणमन को और जीव के परिणमन को अलग अलग नहीं जानते। अच्छे से सुनो, आप कर्मों के परिणमन को, कर्मों की होने वाली अवस्थाओं को, कर्मों से चलने वाली व्यवस्थाओं को और जीव की सत्ता को, जीव की शक्ति को, जीव के होने वाले परिणमन को आप उसे भिन्न भिन्न नहीं जानते। आप दोनों को एक में मिला के देखते हो, इसलिए आपको लगता है कि वो इस संसार रूप परिणमित हो रहा है, वो मन वचन काया में ऊपर नीचे हो रहा है, वो संकल्प विकल्प में संयोगी अवस्था में ऊंचा नीचा हो रहा है। आप कर्म संयोग दशा में मिला के देखते हो उसे, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उस पे आवरण आ रहा है। लेकिन भैया ज्ञानी के ज्ञान पे, ज्ञानी की दृष्टि पे, ज्ञानी की श्रद्धा पे, उसके स्वरूप पे, उसकी अस्तित्व की स्वीकारता पे, सीधे सीधे शब्दों में कहे तो उसकी ज्ञायक चेतना पे कोई आवरण नहीं आता, आवरण ही नहीं आता। वो निरावरण शक्ति को व्यक्त कर चुका है ना। जिसने ज्ञायक को अनुभूति में व्यक्त कर लिया, जिसने ज्ञायक के श्रद्धान को अपनी अनुभूति में व्यक्त कर लिया, जिसने ज्ञायक की अपनी आत्म शक्ति को अपने अनुभव से सिद्ध कर लिया, भैया उस भव्य आत्मा को, उस ज्ञानी भव्य जीव को अपनी चेतना पे कभी आवरण आता ही नहीं है। अब भैया ये तो भैया बहुत बड़ी बात हो गई। अब तो क्यों बड़ी बात हो गई भैया? अरे कर्म सहित भेरा है, मन सहित भेरा है, मन वचन काय चित्त उसके विपरीत परिणमित हो रहे हैं। अब मन वचन काय की धारा वर्तमान में उसकी विपरीत चल रही है और आप कह रहे हो उस पर आवरण नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, सिद्ध करके बताओ, हम तो कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना भैया। यदि उसकी उस ज्ञायक ध्रुव चेतना पे आवरण आता तो उसका संसार कैसे क्षय होता? जागरूक है थोड़ी सी देर बहेगा नहीं वो चल चल हो जाए। काय आप ठीक कह रहे हैं भैया। देखो मन वचन काय का परिणाम है कि वो भी नहीं फ्री में तो एकदम तुरंत जैसे तुरंत जागरूक हो जाते दो पर बात जागरूकता में दो अपेक्षा से कथन, दो अपेक्षा से यहाँ आपको हम आपको पूरा वो नहीं करेंगे।
या दो अपेक्षा से कथन करेंगे। पहले एक कथन ये करेंगे, भैया यदि वो जीव पुरुषार्थ के लिए ये बात कह रहा है कि भाई आवरण आ गया, हमें विस्मरण हो गया, हम विस्मृत हो गए, जिज्ञासु जीव है ना, सम्यक दृष्टि जीव है ना, तत्व को साधने वाला जीव है ना, यदि वो इस अपेक्षा से कह रहा है कि भैया हमें थोड़ी देर के लिए विस्मरण आ गया, हम अपनी चेतना से बाहर हो गए, यदि वो ऐसा कह रहा है, यदि इस अपेक्षा से वो कह रहा है, तो भैया अभी इस भूमिका में ये उसका अज्ञान में परिणाम ही है, ज्ञान में नहीं है, ये उसका अज्ञान में परिणाम ही है। लेकिन भैया वो अज्ञान में परिणाम के कारण से ये कह तो रहा है कि हम विस्मृत हो गए, लेकिन इसमें उसका अभिप्राय ये है कि हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, अज्ञान परिणाम ही, लेकिन ये ध्यान रखना, कह रहा है ज्ञान से, मन की स्थिति से कह रहा है, वो मनोदशा से ही कह रहा है अपनी, कि मनोदशा को देख के कह रहा है कि हमारा मन का परिणमन विपरीत हो गया, हमारे चित्त उपयोग बुद्धि का परिणमन विचलित हो गया, तो अभी अज्ञान भाव में मन के साथ होके कह रहा है कि भैया यार पुरुषार्थ में कमी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन उसका अभिप्राय देखो आप, उसका अभिप्राय क्या है, अपनी निज चेतन की सुरति को बढ़ाना। इस अभिप्राय से उसका ये प्रश्न सही है, उसकी साधना भी सही है, इसे आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन भाई परम सत्य और कुछ, विराट सत्य और कुछ है, ज्ञायक और कुछ कह रहा है, ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में अपना ज्ञायक स्वभाव और कुछ कह रहा है, ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में शक्ति ये कह रही है कि भैया जो अंकुरण तेरे अंतर में हो गया, जो प्रकाश तेरे अंतर में हो गया, जो चेतन में ध्रुव तत्व की श्रद्धा तूने कर ली, जिस सत्य को तू पी गया, जिसकी अनुभूति तूने कर ली, कर्णानी योग कहता है वो वीतरागता मिट नहीं सकती, वो वीतरागता मिट नहीं सकती। और यदि वो वीतरागता मिट जाए तो भैया सम्यक दर्शन होने के बाद, अर्ध पुद्गल परावर्तन भटकने के बाद जीव को 48 मिनट पहले केवल ज्ञान होता ही है। क्यों? वो तो बिल्कुल विपरीत चलता है, वो तो आत्म स्वभाव से बिल्कुल विपरीत चलता है, तत्व की मान्यता से बिल्कुल विपरीत चलता है, जिन शासन से बिल्कुल विपरीत चलता है। लेकिन एक बार स्वानुभूति होने के बाद, एक बार तत्व का श्रद्धान होने के बाद, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद, अर्ध पुद्गल परावर्तन में वो जीव निर्वाण को जाता ही है। ऐसा क्यों भैया? इसीलिए कर्णानु योग यहाँ अपना एक सिद्धांत कहता है, कर्णानु योग यहाँ अपनी एक शक्ति कहता है, यहाँ कर्णानु योग अपने एक अधिकार को कहता है। भैया उसने एक बार विशुद्धता को उत्पन्न कर लिया, अब कर लिया तो अब उससे कोई छीन सकता? तो पुरुषार्थ अपेक्षा से कहो ना, पुरुषार्थ अपेक्षा से तो मैं कह रहा हूं कि कर्णानु योग के सिद्धांत को पियो कि अब उस विशुद्धता को कोई छीन नहीं सकता। अब तुम उस वीतरागता की अनुभव न करो, जब प्रकट हो गई, अब जो आवरण है उसे चूल्हे चक्की में झोंक दो। क्या करने ना आवरणों को? भैया पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा? ये दिव्य देशता सुनो ना, ये अपने आप पुरुषार्थ उछालेगी। जिन्हें भगवान की वाणी सुनो ना, अपने अंतर में वो वीतरागता को जो जन्म हुआ है, कर्णानी योग जो वीतरागता की अनुमोदना करने को तुम्हें सिखा रहा है, द्रव्यानी योग जो कह रहा है जो तत्व का श्रद्धांत तुम्हारे अंतर में पनपा है, चरणानु योग जो कह रहा है जो सम्यक्ता चरण चारित्र से तुम्हें निश्चय आत्म स्वभाव की स्थिरता प्राप्त हो रही है। अरे प्रथमानु योग कह रहा है वो भव्यों के भाग से आज जो काल लब्धि पक गई है, आज जो भव्यता होनहार मिली है, मात्र इस वीतरागता को ही देखो ना, दूसरे को देख ही क्यों रहा है? जब चारों अनुयोग तुम्हें वीतरागता दिखा रहे हैं, जब चारों अनुयोग तुम्हें अपने वीतराग परम चेतन में निराकार ध्रुव तत्व का दर्शन करा रहे हैं, तो तुम दूसरी जगह देख ही क्यों रहे हो? तुम तो जैसे ही अपने वीतराग स्वभाव के निकट आओगे, कौन सा आवरण, काय का आवरण किसने देखा था, कब हुआ था? पुरुषार्थ तो ये है ना। देखो हमने आपकी बात को नकारा नहीं, वो बात जहां से आई वहां सही थी, लेकिन पुरुषार्थ यहां से है, शक्ति यहां से जन्म लेगी, विशुद्धता वीतरागता का जन्म यहां से होगा कि वो निरावरण है, उस निरावरण पे कोई अंतराय आता नहीं है। भैया जिनवाणी इसे स्वीकार करेगी, अनुयोग इन्हें स्वीकार करेंगे, वीतरागता को। अनुयोग राग को स्वीकार नहीं करने वाले, अनुयोग विपरीत पर्यायों को स्वीकार नहीं करने वाले, अनुयोग स्वीकार करेंगे मात्र आपकी ध्रुवता को, अनुयोग स्वीकार करेंगे मात्र आपके अंतर में प्रकाश को, आपके अंतर में आपका जो श्रेणी आरोहण में जो मार्ग बना है, आप पहले गुण स्थान दूसरे को क्षय करके जो
चौथे गुण स्थान में आए हो, आपके अंतर में चौथे गुण स्थान की वीतरागता पनपी है, भैया ये अनुयोग सिर्फ उसको ही स्वीकार करेंगे। ये जिन मार्ग, ये मोक्ष मार्ग, आप चौथे गुण स्थान वर्ती हुए हो, आपका चौथा गुण स्थान उत्पन्न हुआ है, मात्र जिन श्रेणी आरोहण में आपने चौथे गुण स्थान को पाया, भैया बस इस वीतरागता को स्वीकार करेगा जन शासन। इसके अलावा आपने कितनी क्रियाएं करी? 0। आपने कितने कर्म करे? 0। नील बटा सन्नाटा। सिर्फ एक तत्व स्वीकार करेगा वो बस। आप बताओ आपकी चेतना में वीतरागता कितनी प्रकट हुई, उतना ही मोक्ष मार्ग। आप बताओ आपके अंतर में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की कितनी निर्मलता हुई। आप ये बताओ आपके अंतर में आपके ध्रुव भगवान आत्मा का कितना पौरुष उछला। यदि आप पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में प्रवेश कर गए तो वो आपको स्वीकार करेगा। स्वानुभूति को आपने प्राप्त कर लिया तो वो निरावरण को स्वीकार करेगा। और भैया यदि आपने स्वानुभूति को स्वीकार नहीं किया, आप पहले गुण स्थान में पड़े हो, अनादि संसारी हो, तो फिर ना अनुयोग है, ना तत्वदेशना है, ना जन भगवान की वाणी है, कुछ भी नहीं है। आप तो घोर संसारी के लिए क्या उपदेश? उसकी चेतना चेतन में होते हुए भी, निरावरण होते हुए भी उसे आवरण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। उसे आवरण की रुचि रहेगी, उसे संसार के आवरण की रुचि रहेगी, उसे संसार संयोग शरीर भोगों के आवरण की रुचि रहेगी, उसे संसारिक क्रियाओं की रुचि रहेगी। अब जिसे संसार की रुचि हो उससे मोक्ष मार्ग की कैसी चर्चा, उससे ज्ञान मार्ग की कैसी चर्चा? विपरीत ही है भैया। यहाँ बात तो अपनी चल रही है और अपनी बात ये कह रही है, अपना श्रद्धान ये कह रहा है, अपना तत्व ये कह रहा है, अपना लक्ष्य ये कह रहा है, जिन्हें भगवान की वाणी ये कह रही है कि मेरे निरावरण स्वरूप पे कोई आवरण आता नहीं। मेरी अंतर शक्ति ये कह रही है, मुझे मेरी स्वीकारता मुझसे ये स्वीकारने कह रही है, जिन शासन मुझसे ये स्वीकारने बोल रहा है कि अनंत काल से तूने जिसे नहीं देखा, अनंत काल से जिसका तूने अनुभव नहीं किया, अनंत काल से जिस शक्ति को तूने नहीं पहचाना, तू अब पहले में पहले सर्व में पहले सारे जगत के दंड फंद को तोड़ी सकल जग दंड फंद निश्चय और लाभ। सारे जगत के दंड फंद को छोड़ के पहले तो इस निश्चय सत्य को ग्रहण कर कि तू ही वीतराग में जिन तत्व है। सबसे पहले तू अपने श्रद्धान में, सबसे पहले तू अपने ज्ञान में ये लेके आ कि तेरी चेतना में कोई आवरण, बस जिस समय तू सत्य को पिएगा उस समय तेरी तत्व दृष्टि, उस समय तेरी दृष्टि, तेरी तत्व दृष्टि तेरे वीतराग स्वभाव को पी पाएगी, तेरी ध्रुव वीतरागता को तेरी दृष्टि पी पाएगी, तेरा उपयोग तेरी ध्रुव वीतरागता को पी पाएगा। और भगवान जब तक तू इस सत्य को ग्रहण नहीं करेगा तुझे वीतरागता ग्रहण होने वाली नहीं है। ये वीतरागता को पीने वाला शरीर थोड़ी ना, शरीर वीतरागता को नहीं पीता। ये शुभ भाव वीतरागता को नहीं पीते, अशुभ भाव तो वीतरागता से विपरीत है ही। शुभ भाव भी वीतरागता से विपरीत है, ये शरीर भी वीतरागता से विपरीत है। वीतरागता जन्म लेती है जिन शासन उत्पन्न होता है अंतर आत्मा की ध्रुव परिणति से, यथाख्यात चारित्र से, अपने आत्म स्वभाव की लीनता से, सदुपयोग से। और सदुपयोग को पीने वाला है, सदुपयोग को प्रकट करने वाला है ये दृष्टि, ये निर्मल श्रद्धान सदुपयोग को पीता है। ये निर्मल वीतराग स्वभाव की श्रद्धा सदुपयोग को पीती है। सदुपयोग को जन्म देने वाला एक तत्व का श्रद्धान है आत्मा कि मुझ पे आवरण आता ही नहीं। ये तत्व का श्रद्धान वीतरागता को, सदुपयोग को पीता है। ये दृष्टि, ये निर्मल दृष्टि, इष्ट दृष्टि, रिष्ट दृष्टि, अव्यास दृष्टि, शिष्ट दृष्टि, ये दृष्टि वीतरागता को पीती है। जिसे वीतरागता को पीना हो वो अपनी दृष्टि की ओर ध्यान कर दो चेतन। दृष्टि यदि वीतराग अभेद स्वभाव पे है, दृष्टि यदि अपने निराकार वीतराग अरूपी अपने चेतन तत्व परमात्मा पे है, और तुम नकार सकते हो अपने मन में चलने वाले सभी भाव को, अनादिकाल की अपनी मान्यताओं में तुम नकार सकते हो कि नहीं, जो कुछ मैंने माना सब झूठ था, सिर्फ एक सत्य है, वो है मेरा ध्रुव ज्ञायक तत्व, वो है जिनेन परमात्मा की वाणी। यदि इस सत्य को तुम स्वीकार कर सकते हो, यदि सत्य को तुम अंगीकार कर सकते हो तो भव्य आत्मा तो मुक्ति का कोई मार्ग मिलेगा, तो कल्याण की कोई बात बनेगी
भैया मेरे निरावरण ज्ञायक स्वभाव पे कोई आवरण नहीं है। जितने बार पी सकते उतने बार पियो, जितने बार ग्रहण कर सकते हो सत्य को उतनी बार, उतनी जिज्ञासा से, उतनी रुचि से, उतने बहुमान से पियो सत्य को कि वास्तविकता में कोई आवरण नहीं आता, वास्तविकता में कोई आवरण नहीं आता। मैं निरावरण शक्ति हूं, निरावरण तत्व हूं, मुझ पे कोई आवरण नहीं आता। आवरण तो पर्यायों का खेल है चेतन, और मैं तो इन पर्यायों को खेल से पार प्रकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं। आवरण तो पर्यायों की अवस्था में आता है, आवरण तो पर्याय के परिणमन रूप अवस्था में प्रकट होता है। मैं तो निरावरण निराकार ज्ञायक तत्व परमात्मा इस पर्याय परिणमन से बिल्कुल पार हूं, परम पारणामिक ध्रुव चेतना। आवरण से मेरा कोई काम नहीं होता। निरावरण शक्ति चैतन्य में परमात्मा। भैया इस सत्य का विश्वास करने के लिए अंतर से अपनी छाती में पौरुष चाहिए, अनंत वीर चाहिए, अनंत शक्ति का उद्घोष चाहिए। नहीं तो कर्तव्य की मानता है कि अरे भैया अभी तो संसार में, क्या घर गृहस्थी में बीच में रहते हुए ऐसा हो सकता है? यह अज्ञान मानता पेर देगी, मन पेर देगा कि इन संयोगी अवस्थाओं में भैया ये सारे काम भी तो करना पड़ते हैं। कर्मों से होने वाले काम का कर्ता तुम्हें बना देगी, तुम्हारी मानता तुम्हें पेर देगी, मिथ्या मानता। मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मुझसे संसार चल रहा है। अरे भगवान, संसार किसी से नहीं चलता, सबका अपना अपना संसार अपने अपने में चलता है, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं। चेतन आत्मा अंतर हृदय से स्वीकार करो, अंतर आत्मा से स्वीकार करो कि वो मैं निरावरण चेतना हूं जिसपे कभी कोई आवरण नहीं आता। जितनी भजनदारी से सत्य को स्वीकार करोगे, जितनी निष्ठा से, जितनी दृढ़ता से सत्य को स्वीकार करोगे, उतनी तेजी से कर्तव्य भोक्तव्य की मानताएं धुलेंगी, अनादिकाल के अपराध गलेंगे, अनंत काल की अज्ञानता क्षय होगी और जीव को बोध होगा कि ओहो मैं तो निरावरण चेतन शक्ति, मेरे अंतर तो वो अर्घ्य बिंद ध्रुव प्रकाश जयवंत है, मेरे अंतर तो वो निराकार ध्रुव ज्ञायक परमात्मा जयवंत है। जिस शक्ति को मैं अनंत काल से भूला हुआ था, जिस शक्ति को मैं अनंत काल से विस्मृत करा हुआ था, अहो वो निरावरण तत्व तो मैं ही हूं। मेरे अनंत प्रकाश केवल ज्ञान के रूप में इस लोकालोक को प्रकाशित करता है। मेरी अनंत चेतना अनंत चतुष्टय के रूप में अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव में विलय लीन होती है। अरे मेरे ही शुद्ध उपयोग अपने वीतराग स्वभाव में रम के केवल ज्ञान की निधि को उपजाता है। अहो ये सारी निधि मेरा अपना ही तो वैभव है भगवान, एक किसी दूसरे परमात्मा की चर्चा थोड़ी ना है। ये आत्मा ही शुद्ध उपयोग में लीन होके 48 मिनट 2 घड़ी अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव में ठहर के पूर्ण केवल ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है। यह आत्मा की तो अनंत शक्ति है चेतन, ये आत्मा का ही तो अनंत बोध है, ये आत्मा का ही तो अपना स्वयं पुरुषार्थ है। ये निरावरण की शक्ति ही तो है जो निरावरण रूप परिणमित केवल ज्ञान रूप परिणमित होती है। यदि आवरण की शक्ति होती तो ये केवल ज्ञान रूप कैसे परिणमित होता चेतन? यदि आवरण में शक्ति होती तो तुम्हें सिद्धालय कैसे जाते तुम? आज महावीर केवली कैसे होते? आज 24 तीर्थंकर आज परमात्मा कैसे होते? आज अरिहंत सिद्धों का नाम कौन लेता चेतन? ये निरावरण की शक्ति है, निरावरण परमात्मा की शक्ति है, ये अतीन्द्रिय का वैभव है जो आज सिद्ध परमात्मा पूज्य है। अरे सिद्ध परमात्मा तो सब अवलंबनों से मुक्त है, पूर्ण है, लेकिन चेतन आत्मा वो सिद्ध परमात्मा आज पूज्य क्यों है, आराध्य क्यों है? वो तो कोई उपदेश भी नहीं देते, वो तो तुम्हें कुछ बताते भी नहीं है, लेकिन आज भी नमः सिद्धार्थ क्यों बोलते हो? क्योंकि भैया सुनो तो इसलिए कहते हो क्योंकि आज वो पूर्ण निरावरण है, उन्होंने सब आवरण को नष्ट कर दिया, कोई भी आवरण आज उनके पास नहीं। चेतन आत्मा इस निरावरण की शक्ति है, इस निरावरण की भक्ति है, इस निरावरण का वैभव है। तुम इस निरावरण को छोड़ के, इस निरावरण का विस्मरण करके तुम एक क्षण के लिए भी आवरण को देखोगे तो भगवान
चतुर्गति की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। भैया इस तीनों लोकों में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही आराध्य है, वो है अपना त्रिकाली ध्रुव परमात्मा। बस यदि साध सकते हो, यदि अंतर उपयोग से साध सकते हो, यदि सुरत कर सकते हो, यदि स्मरण कर सकते हो, यदि भेद ज्ञान की कला को जानते हो, तो भगवान इस पर पर्याय से भिन्न अपने निराकार चेतन ध्रुव स्वभाव की सुरत करो। बस इतनी साधना है। मैं निरावरण चेतन शक्ति हूं, इस शक्ति का अंतर जागरण करो, इस शक्ति का अंतर बोध जागरण करो कि अहो मैं तो निरावरण चेतन शक्ति हूं, आवरण से मेरा कोई संबंध नहीं। यही स्वभाव और विभाव रूप उपादान को जानने की महिमा है कि जीव को अपने जीवत शक्ति का बोध आता है। यही स्वभाव और विभाव रूप उपादान को जानने का अतिशय है कि भैया सब कुछ उपादान से होता है, सारा परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से घटता है। जहां जो घट रहा है वो सर्वज्ञ के ज्ञान में पहले आ गया है। तुम कहते हो भैया मैंने दया करी, मैंने परोपकार करा, मैंने अपना पुण्य बचाया, कि भाई सर्व भगवान ने नहीं देखा कि तुम क्या करने वाले हो? अरे सर्वज्ञ का ज्ञान झूठा थोड़ी ना हो सकता। अरे भगवान, इन पर्यायों का परिणाम तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा झलका है वैसा चल रहा है। तुम इन पर्यायों का कर्ता क्यों मान रहे हो अपने आप को चेतन? सर्वज्ञ का ज्ञान सच्चा है, अपना दिमाग की विचार, अपनी सोच, अपनी मानता ये झूठी है। सर्वज्ञ का ज्ञान सच्चा है, सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञान सच्चा है। चेतन तुम सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में अपना समर्पण कर दो, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में अपना समर्पण कर दो, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में अपना समर्पण कर दो, तुम्हें आत्मा का बोध स्वयं ही हो जाएगा कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो निरावरण हूं, मेरी चेतना पे कोई आवरण नहीं आता। भैया सर्वज्ञ के वचन है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की वाणी है। इसमें अपने अंतर आत्मा के पुरुषार्थ को छानना पड़ेगा, अपनी अंतर चेतनता के पुरुषार्थ को छानना पड़ेगा, अपनी उपादान शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा कि उपादान के अलावा काम और किसी से नहीं होता। उपादान शक्ति से सारे काम होते हैं, फिर निमित्त तो जुड़ जाते हैं, संयोग तो मिल जाते हैं। जैसा कार्य होना होता है वैसी व्यवस्थाएं तो बन जाया करती हैं। जिस कार्य की घटने की योग्यता होती है वैसे परिणाम तो स्वयं आ जाते हैं। भैया जैसा बाहर में कार्य होना होता है वैसे निमित्त तो सामने आके खड़े हो जाते हैं। जिसका जो काम सिद्ध होना है पर्याय में, जिसको जो प्राप्त होना है वो तो पुण्य का उदय पहले से लेके ही बैठा है, तैयार लेके बैठा है। निमित्त संयोग अपने आप जुड़ जाएंगे। तुम चिंता मत करो बाहर की चेतन, वो कार्य तो निमित्ताधीन है, संयोगात्मक है, पुण्य पाप से होगा। लेकिन चेतन आत्मा इन पुण्य पाप से परे, इन पुण्य पाप के आवरण से परे, इन सब अशुभ भाव से परे तुम्हारा शुद्ध जैवंत त्रिकाली स्वभाव निरावरण शक्ति तुम्हें अनंत काल से पुकार रही है, तुम्हारे अंतर में अनंत काल से विद्यमान है। एक बार अपने अंतर चेतन में तत्व की आवाज तो सुनो कि मैं तो निरावरण शक्ति, भैया मैं तो निरावरण शक्ति ध्रुव गायक तत्व परमात्मा ही हूं। मेरी गायक चेतना पे कभी कोई आवरण। कितने बार सुनोगे इस बात? जब तक सुनो जब तक अंतरात्मा विश्वास न कर ले, जब तक सुनो इस सत्य को, जब तक अंतरात्मा पी ना जाए, जब तक अंतर हृदय इस सत्य को रोम रोम से स्वीकार न कर ले। मन कुछ भी कहे तो उसमें आग लगा दो, सूले पे चढ़ा दो उसको। बुद्धि कोई भी तर्क रखे तो उस विकल्प को आग लगाओ, क्योंकि वो बुद्धि तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि वो मन का विकल्प ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे तुम मित्र की तरह अपने अंतर में रखे हुए हो कि मेरी समझ सच्ची है। वो तुम्हारी सबसे बड़ी कुबुद्धि है, तुम्हारी दुष्ट बुद्धि है, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक नहीं जाने दे रही। तुम जब तक ये सोच रखे हो कि मेरे मन के विचार सत्य है, वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है, जो तुम्हें तुम्हारे निर्विकल्प तक नहीं जाने दे रहा है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है तो तुम्हारा अपना स्वभाव। यदि तुम्हारी मित्रता तुम निभाना चाहते हो तो अपनी मित्रता बनाओ जिनेन्द्र भगवान के वचनों से।
यदि तुम अपनी मित्रता को कायम रखना चाहते हो तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान के कथन से अपनी मित्रता करो, जिनेन्द्र भगवान की वाणी से अपनी मित्रता करो, अपने जिन स्वभाव से, अपने वीतराग तत्व से अपनी मित्रता करो। अरे जो निरावरण तुमसे कह रहा है कि मैं निरावरण हूं, इस निरावरण शक्ति से अपनी मित्रता करो। आप चेतन आत्मा निरावरण शक्ति से मिलन करते ही सारे दृष्टि में दिखने वाले आवरण विलायमान हो जाएंगे। निरावरण शक्ति से मिलते ही संयोग में दिखाई देने वाले सारे आवरण क्षय हो जाएंगे और तुझे स्वानुभूति का अनुभव होगा कि अहो मैं तो वो शाश्वत चेतन में दिव्य शक्ति हूं जो परम प्रकाशवान है। अंतर में अनुभव होगा तुझे आत्मन, अंतर चेतनता में बोध, अंतर आत्म शक्ति का बोध होगा कि अहो मैं तो वो निरावरण शक्ति हूं, मैं तो वो निरावरण परमात्मा हूं जिसकी एक झलक में अनंतानंत घातीय कर्म क्षय हो जाते हैं, केवल ज्ञान स्वभाव उपलब्ध हो जाता है, जिसकी एक झलक में अनंत चतुष्टय है। भगवान एक अनुभव में अनंत संसार का क्षय है। ऐसा निरावरण चेतन शक्ति का पुंज हूं मैं, ऐसा मेरा स्व अस्तित्व है, ऐसी मेरी स्व चेतना है, ऐसी मेरी अंतर प्रभुता है चेतन आत्मा। इससे श्रेष्ठ और क्या है, इससे उत्कृष्ट और क्या है। हे आत्मन, इसे अंतर स्वभाव का बोध जागृत करो कि हो हाँ मैं निरावरण शक्ति ही, इस बोध को जगाओ कि हाँ मैं निरावरण शक्ति ही हूं, हाँ मैं निरावरण शक्ति ही हूं, मुझ में किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। अभ्यास करना पड़ेगा आत्मा, अनंत काल से कर्मों में रमने का अभ्यास है, अनंत काल से पुण्य पाप में रमने का अभ्यास है, अनंत काल से संसार में रमने का अभ्यास है, अनंत काल से 84 लाख योनियों में इन पुण्य पाप में रमने का अभ्यास है। लेकिन चेतन आत्मा का पुरुषार्थ जागृत करके, आत्मा का बल जागृत करके, आत्मा का वीर जागृत करके तुझे आत्मा के रमने का जो पुरुषार्थ है उसे उठाना पड़ेगा। आत्मा पुरुषार्थ तुझे अंतर से उठाना पड़ेगा, अंतर से विश्वास देना पड़ेगा तुझे अपनी अंतर चेतना को, अंतर से विश्वास देना पड़ेगा तुझे अपने अंतर आत्मा को, अंतर से विश्वास देना पड़ेगा तुझे अपनी ज्ञान में शक्ति को, अंतर से विश्वास देना पड़ेगा तुझे जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को। जब तू अंतर से, अंतर आत्मा से जब तू विश्वास की शक्ति को दे पाएगा अपने ध्रुव चेतन स्वभाव की ओर, अपने निरावरण तत्व की ओर, तब तुझे अनुभव होगा कि अहो मैं तो वो विराट सत्य हूं, अहो मैं तो वो अनंत चतुष्टय हूं, अहो मैं तो वो ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव हूं, जिसकी महिमा जिनेन्द्रों ने कही है, जिसका अनुभव ज्ञानियों ने किया है, जिसका उपदेश तारंतरन जिन ने दिया है। अहो मैं तो वो सत्ता हूं, मैं तो वो शक्ति हूं जिस प्रभुता को तीनों लोग मस्तक होकर नमस्कार करते हैं। मैं तो वो चतुष्टय स्वभाव हूं जिसकी महिमा पूरी जिनवाणी में कही जाती है। तो अंतर से बोध आएगा कि अहो मेरी अंतर प्रभुता किसी भी दशा में रहने के बाद, किसी भी संयोग में रहने के बाद भी मलिन नहीं हुई। मेरी आत्मा निर्मल ध्रुव चैतन्य ममल स्वभावी परमात्मा है। मेरे अंतर ज्ञान के, मेरे अंतर आनंद के झरने में, मेरे अंतर गायक के उपवन में एक भी पुष्प कम नहीं है भगवान, एक भी गुण अधूरा नहीं है, एक भी शक्ति अपूर्ण नहीं है। वो गायक तो स्वयं ज्ञान में ही है, उसकी शक्ति, उसकी सत्ता, उसकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है चेतन, कोई कमी नहीं है। तुम्हारे उत्साह में कोई कमी ना आए चेतन आत्मा, तुम्हारे स्वभाव की रुचि में कोई कमी ना आए, तुम्हारे परमात्मा में तो कोई कमी है ही नहीं। बस तुम्हारा उत्साह है अपने स्वभाव के लिए ना होके संसार के लिए आता है ना, इसलिए तुम पागल की तरह संसार में भटक रहे हो। जीवन भर करते करते अंत में देह छोड़ के जाओगे तो जहां जन्म लोगे देखोगे नर्क की भूमि में क्यों आ गए। पता लगेगा कि दुनिया के लिए करने का भाव तो रहा, लेकिन अपने इस शरीर के लिए करने का भाव तो रहा, संयोगों के लिए करने का भाव तो रहा, लेकिन कभी अपने लिए अपने हित करने का भाव नहीं रहा।
जिसे अपने हित करने का भाव ना हो, बेचारा उससे बड़ा मूर्ख कौन है भगवान। हे चेतन आत्मा, अंतर शक्ति का बोध जगाओ, अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ, अपने निराकार तत्व का बोध जगाओ और अंतर आत्मा से आज हृदय को स्वीकार करके ही उठो यहां से कि मैं तो निरावरण सत्ता ही हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज चाहे पूरी रात यहां बैठना पड़े, लेकिन मैं तब तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक मेरा निरावरण नहीं बोलेगा कि मैं निरावरण हूं। संसार के लिए तो ठान के एड़ी चोटी का बल लगा के बैठ जाते हो कि हम ये करके ही रहेंगे। यहां ठान के बैठ जाओ, जीवन हो या मृत्यु, जन्म हो या मरण, आपदा है या विपदा है, कुछ भी हो जाए, मैं तो यहां से जब ही उठूंगा जब मेरा परमात्मा कह देगा कि मैं निरावरण। नहीं तो आज समाधि है, कैसे नहीं बोलेगा? वो शक्ति है, वो सत्ता है, वो स्वरूप है, उसकी गर्जना है, उसका शोर है, उसका बल है। उसे आस्था तो दो, उसे विश्वास तो दो, उसकी अंतर्दिव्य ध्वनि को उत्पन्न तो करो, जिन भगवान के वचनों का अवलंबन तो लो। वो शक्ति तो निरावरण ही है। जहां तुम विश्वास दोगे, जहां तुम अपनी सामर्थ्य को जगाओगे, वहां उसका अनुभव जगमगा उठेगा। भगवान बस यही देशना पुरुषार्थ को उछाल सकती है, यही देशना अनंत आवरण को उखाड़ के फेंक सकती है। अनंत अशुद्धता के जो अनंत मिथ्या मानता है उनका दमन करके जीव को स्वसत्ता की उछाल सकती है। बस इस जिनेन परमात्मा की वाणी में ही वो सामर्थ्य है जो अनंत आवरण भाव को अलग करके जीव के अंतर में जो निरावरण केवल ज्ञान स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद है उसे अंतर से छलका सकती है। ये जीव का अपना अपना वैभव है भैया। जिसने पाया वो जानता है, जिसको अंतर से मिला उसे पता है। शक्ति तो अनंत है इस चेतना में, आत्मा में शौर्य तो अनंत है भैया, आत्मा में प्रकाश तो अनंत है भैया। लेकिन उस प्रकाश को समेटने की ताकत, उस प्रकाश को अपने हृदय में अनुभव करने का सामर्थ्य भैया, ये बहुत बड़ी बात है भैया। ये चेतना निरावरण है, इसकी शक्ति अनंत अनंत है। आप निश्चल होके रहो, बिल्कुल निश्चल होके रहो, बिल्कुल निश्चल होके रहो। इस निरावरण की शक्ति पे कोई आवरण नहीं डाल सकता। कर्म, कालिमाय, ये सारे जितना भी अशुद्ध संसार परिभ्रमण है सब विलायमान हो जाएगा, सब क्षीण हो जाएगा। लेकिन इस निरावरण की शक्ति को कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। सने सने बड़े चलो, अनंत काल से संसार का अभ्यास किया था। थोड़ी सी देर जरूर हो सकती है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। गायक के दरबार में अतीन्द्रिय सुख और प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ अपनी आत्म सत्ता और आत्म वैभव के अलावा जिनेन भगवान की शरण में और कुछ नहीं है। यहाँ तो अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। एक बार अंतरोन्मुख होके देख आत्मा, एक बार अपने चेतन स्वभाव की ओर अंतरोन्मुख होके देख, तेरे अंतर में तेरे अनंत वैभव के अलावा कुछ भी नहीं है भैया। ये आत्म बहुमान की चर्चा, ये आत्मा के पुरुष को अंतर में छुपे हुए उसके गुप्त पुरुष को उछालने वाली चर्चा जो मन को धक्का देके अलग कर देती है, अनंत काल की मानताओं को धक्का देके अलग कर देती है, और जीव के अंतर में जो उसका बल है उसे उछाल के बाहर ला देती है भैया। ये अपनी अपनी शक्तियों की बात है, अपने अपने अंतर हृदय में बैठे हुए परमात्मा को जागरण करने की बात है। जो जगा लेता है वो पा जाता है, और भैया जो सोया रहता है वो दुर्गतियों की यात्रा में निकल जाता है भैया। आज के लिए इतना ही विशेष कह रहा है बस भैया। मैं निरावरण सत्ता हूं। पी जाओ सत्य को, जितनी गंभीरता से पी सकते हो,
जितनी गहराई से पी सकते हो इस शक्ति को पी जाओ और ये स्वीकार कर लो कि सत्य को पीने के बाद अब 3 काल मुझ पे आवरण आ सकता नहीं है। मन कुछ कहे, वचन कुछ कहे, काया में परिणमन और कुछ ही हो रहा हो, लेकिन किसी प्रकार का आवरण मेरे ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। एक बार जिसने निरावरण शक्ति को पिया, एक बार जिसने निरावरण शक्ति को अपना समर्पण दिया, एक बार जो अपनी अंतरात्मा की ओर समर्पित हुआ, वो तो अपने में गुप्त हो गया परमात्मा, वो तो अपने में समा गया, वो तो अपने में ठहर गया। और जो एक बार ठहरा वो लौट के वापस नहीं आया। प्रमाण चाहिए तो सिद्ध भगवंतों से जाके पूछ लो, प्रमाण चाहिए तो अरिहंत परमात्मा से जाके पूछ लो, प्रमाण चाहिए तो वीतरागी भावलिंगी सच्चे मुनि आचार्य साधु उपाध्याय इनके पास जाके पूछ लो कि बाहर उपसर्ग होते रहे लेकिन ये लौट के बाहर नहीं आए। एक बार जो अंतर गया वो लौट के नहीं आया भगवान। ये भैया महिमा है अपने वीतरागता की, ये महिमा है अपने ध्रुव अपने गायक स्वभाव की, ये भैया अतिशय है अपने आत्मबोध के जागरण होने का। इसलिए भैया ये अपन ने 4 दिन से स्वभाव और विभाव रूप उपादान की चर्चा कर रहे थे, इसे इसीलिए कर रहे थे कि मात्र निरावरण की स्वीकारता हो, बस आवरण की स्वीकारता विला है। मात्र निरावरण का सहकार हो, बस आवरण के भाव विलाएं। अरे आवरण तो आज है कर्मोदय से, यदि तुम अपनी निरावरण चेतना का सहकार करोगे तो ये कर्मोदय भी विला जाएगा। निरावरण तो अमिट है, अजर है, अविनाशी है और शाश्वत ध्रुव चेतना है। ये निरावरण कभी नहीं विलाता। आवरण तो विलाते हुए देखे हैं हमने, सिद्ध भगवान प्रमाण है आवरण विलाने का, लेकिन निरावरण विलाने का कोई प्रमाण यदि इस त्रिलोक में इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी प्रमाण लाके दे दो तुम मुझे कि निरावरण विला गया हो कभी, तो मैं तुम जो कहोगे जीवन भर तुम्हारी गुलामी करने तैयार। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे तीनों लोकों में, 3 काल में, 3 लोक में, 3 काल के परिणमन में कोई आगम ले आओ, कोई शास्त्र ले आओ, कोई अनुयोग ले आओ, यदि कोई भी ये कह दे कि निरावरण विलायमान हो गया तो तुम जो कहोगे मैं वो करने तैयार। निरावरण अजर है, अमर है, अमिट है, अविनाशी है, शाश्वत ध्रुव तिंकोत की चेतना है। निरावरण कभी नहीं विलाता, लेकिन आवरण तो विलाते हमने स्वयं देखे हैं। इसलिए भैया हम आवरणों का विश्वास नहीं करते, हमने तो जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करते देखा है, हमने तो जीवों को आत्मानुभूति में डूबते हुए देखा है। अरे हमने तो स्वयं को अपने वीतराग स्वभाव का रसास्वादन करते देखा है, हमने तो सिद्ध भगवंतों को इस संसार से मुक्त होते हुए देखा है। भैया हमने तो स्वयं अपने से प्रमाणित किया है कि वो निरावरण सदैव जयवंत है, आवरण सदा विलाते हैं, और निरावरण जीतता है और जीता है। निरावरण के अलावा इस त्रिलोक में और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो ध्रुव हो। भैया ऐसे निरावरण की वंदना, ऐसे निरावरण की भक्ति, ऐसे निरावरण का सहकार और ऐसा निरावरणी ज्ञानम कमल सहावम, अपना ज्ञानमय गायक स्वभाव, इस निरावरण के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। यही आचार्य भगवंतों का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवतारण आचार्य जी महाराज की जय हो।